राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई कुछ घटनाक्रमों को लेकर, जिसको लेकर कुछ खुलासे अब हुए हैं। स्पेशली इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं PL-15 के प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि PL-15 जो कि एक चाइनीज मेड एयर टू एयर मिसाइल है, लगभग 250 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज बताई जाती है, 240 किलोमीटर के आसपास। इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी जेट-10C के साथ कर रहे थे और इन्हीं के बूते इनके द्वारा दावा किया गया था कि हमने भारत के रफाल फाइटर जेट्स को शूट डाउन किया है। हालांकि समय समय पर ये सारी बातें फेल साबित होती रही और कुछ ही समय पहले जब एक मेंटेनेंस ओवरहॉल के लिए एक टेंडर जारी होता है, उसमें ये पता चलता है कि भारत की वायुसेना के जो 36 रफाल फाइटर जेट थे वो एज इट इज हैं, क्योंकि उन सभी को मेंटेन करने के लिए टेंडर जारी किया गया है। तो इनके ये दावे तो फेक साबित हुए, लेकिन वो चीजें फेक नहीं थी जो हम लोगों ने हमारी आंखों से देखा, और वो था इन PL-15 मिसाइल्स का हमारे द्वारा रिकवर किया जाना। आप सभी ने देखा उस समय भी, अभी भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कई PL-15 को हम लोगों ने एज इट इज बिल्कुल इंटैक्ट कंडीशन में रिकवर किया। ये भला कैसे हो पाया? ऐसा लग रहा है मानो ये केवल लोहे के टुकड़े थे जो उन्होंने फेंक दिए, नीचे जमीन पर गिर गए और हम लोगों ने उठा लिए। कहने का मतलब, और जब उस समय भी इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई थी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब इन्हें जैम किया जाए। तो चलिए जानते इसी को लेकर जो चीजें निकलकर सामने आई है। आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स के गैलेंट्री अवार्ड विजेता सार्जेंट भाले सिंह जी को तो आप जानते ही होंगे। ये वही है जो S-400 को उस समय ऑपरेट कर रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। इनके द्वारा रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल को अपना इंटरव्यू दिया जाता है, और इस इंटरव्यू के दौरान इन्होंने PL-15 को लेकर जो बताया वो वास्तविकता में आश्चर्यचकित कर देता है। इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए हम लोगों ने इन मिसाइल्स को डाइवर्ट कर दिया था। कहने का मतलब, ये फायर तो की गई थी पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के जरिए, कुछ हद तक उन्होंने कंट्रोल भी किया, लेकिन एक समय के बाद इनके ऊपर पूरा कंट्रोल भारतीय वायुसेना ने अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधों के चलते प्राप्त कर लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने इसे ओरिजिनल टारगेट से हटाकर कहीं और ही डाइवर्ट कर दिया। तो ये क्षमता अपने आप में कितनी अभूतपूर्व है और ये कितनी उपयोगी साबित हो सकती है, कितनी हाईटेक टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है, इस बात का सूचक है। वैसे अभी तक मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये चूंकि इंडियन एयरफोर्स का ही हिस्सा है, ऑपरेशन सिंदूर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, S-400 को ऑपरेट कर रहे थे, तो इनके द्वारा जो बातें कही जा रही है उसे हम लोग नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। साथ ही जिस तरह की चीजें हम लोगों ने हमारी आंखों से देखी है वो बिल्कुल मैच करती है इनके द्वारा किए गए दावों से। तो हमारे इसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से इन मिसाइलों के हमले नाकाम कर दिए गए और इन्हें हम लोगों ने डाइवर्ट कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि डाइवर्ट करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल टारगेट सेट कर दिए जाते हैं, जिन्हें मिलिट्री लैंग्वेज में घोस्ट टारगेट कहा जाता है। मिसाइल यही समझती है कि यही वाला घोस्ट टारगेट मेरा एक्चुअल टारगेट है, और वो अपने वास्तविक टारगेट को छोड़कर इन घोस्ट टारगेट की ओर आगे बढ़ जाती है। एक समय आता है जब इनका फ्यूल वगैरह खत्म हो जाता है और ये नीचे गिर जाती है। इनके द्वारा बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर वास्तविकता में काफी ज्यादा मॉडर्न तरीके से लड़ा गया। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि दोनों ही पक्षों ने जो कन्वेंशनल एयर कॉम्बैट एसेट्स वगैरह होते हैं इनका इस्तेमाल तो किया ही किया, लेकिन इसके साथ साथ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट और काउंटर मेजर्स को भी यहाँ पर बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया गया, और उसी का असर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला कि हम लोगों ने PL-15 को इस तरह से भ्रमित करके उसके असर को नाकाम किया। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे फाइटर जेट को टारगेट करके पाकिस्तान के पायलट्स ने इन मिसाइलों को दागा। इस मिसाइल का काम यही था कि वो भारतीय फाइटर जेट्स को मारकर गिरा दे, लेकिन यहीं पर काम शुरू होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स का। हमारे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर ने इस मिसाइल को ये बताने की कोशिश की कि देखिए, आप हमारी तरफ मत आइए, ये गलत टारगेट होगा, आप दूसरी जगह जाइए, वहां पर आपका मेन टारगेट है और वहां पर जाकर आप हिट कीजिए। और वही घोस्ट टारगेट एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उस मिसाइल को हमारे सिस्टम्स के जरिए इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वो उस ओर जाए, और इस तरह से हम लोगों ने इनके हमले नाकाम किए, और जिस कंडीशन में मिसाइल्स मिली वो हम सभी लोगों ने देखा। अब यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, भारत की इस क्षमता को लेकर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।